सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। हमारे इस वैदिक संस्कृति परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस वैदिक संस्कृति के गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर के द्वारा हम हमारे सनातन संस्कृति के ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं और आज के प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। तो आज का प्रश्न है कि 10 महाविद्याएं क्या है और उनके स्वरूप क्या हैं। हम सभी को ये तो पता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में हम शक्ति की आराधना करते हैं और माता रानी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। उन 9 रूपों में पहला रूप शैलपुत्री, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा माँ चंद्रघंटा, चौथा माँ कुष्मांडा, पांचवा माँ स्कंद माता, छठा माँ कात्यायनी, सातवां माँ कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां माँ सिद्धिदात्री। इन 9 दुर्गा की आराधना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब इन 9 दुर्गा की आराधना के साथ हम गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की भी साधनाएं करते हैं और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और क्यों इन 10 महाविद्या की साधना करते हैं और इन 10 महाविद्या का रूप क्या है और इनके नाम क्या है और हमें इनसे क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है, चलिए आज इसे हम समझते हैं। अब इन 10 महाविद्याओं में जो पहला स्वरूप है माँ का, वो माँ काली है। जैसे महाकाल शिव है और उनकी महाकाली उनकी अर्धांगिनी है। महाकाल समय को संदर्भित है और महाकाली समय पर शासन करने वाला कारक है। आंतरिक शक्ति के लिए पूजा की जाती है। इनकी अहंकार और भय को दूर करती है। दूसरा रूप है माँ तारा। महाविद्या की ये दूसरी देवी है। यह ऐसी देवी है जो उद्धार करके रक्षण करती है। तीसरी देवी माँ त्रिपुरा सुंदरी है। 10 विद्याओं में ये तीसरी देवी है। त्रि का अर्थ है 3 और पूरा जगत से संदर्भित है। इनकी आराधना 3 जगत आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक से खुशी लाती है हमें। इनकी साधना को श्री विद्या साधना भी कहा जाता है। चौथा रूप है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमें ब्रह्मांड पर शासन करने की क्षमताओं को प्रदान करती है। 5वां रूप है माँ भैरवी। माँ भैरवी हमारे त्रिदेव का संचालन करती है और 3 जगत भू भुव और स्वः और हमारे 3 गुण रजस सत और तमस इसका संचालन करती है। महाविद्या की 6ठी देवी है छिन्नमस्ता। अपना सिर काटकर और 3 रक्त की धारा बहने लगी। एक रक्त धारा डाकिनी के मुंह में और दूसरी धारा वर्णानी के मुंह में गिर गई और तीसरी धारा अपने मुख में ही गिर गई। ये तीनों धारा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। इस तथ्य के लिए सूक्ष्म संकेत देती है कि जब जीवन के 2 पहलू सिर और मन का ध्यान रखा जाता है तभी आत्मा प्राप्ति की जा सकती है। यह तथ्य भी है कि आध्यात्मिकता और विश्वास मन और सिर के मामलों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं और इसे अलग नहीं देखा जाना चाहिए। महाविद्या की 7वीं देवी है धूमावती देवी। धूमावती नाम स्मोकी वन को संदर्भित करता है, धुएं को संदर्भित करता है। जब माँ पार्वती ने यज्ञ में स्वयं का विसर्जन किया तो एक मोटा बड़ा सा धुआं उठा जिसे माँ धूमावती का मूल कहा जाता है। एक पुरानी बदसूरत विधवा पतली बेचैन एक कौवे की सवारी और स्मशान के मैदान में मौजूद के रूप में इसका वर्णन होता है। यह उसकी बाहरी उपस्थिति है जो भ्रामक और ब्रह्म है, क्योंकि धुआं अंतर्निहित वास्तविकता को छू पाता है। उसका रूप हमारे लिए उपले दिखावे से परे देखने में सक्षम होने के लिए एक सबक है। परे देखने के लिए और जीवन के छिपे हुए
उच्च सत्य को जानने के लिए जीवन और मृत्यु का अंतिम ज्ञान प्रदान करते हुए माँ धूमावती को एक महान शिक्षक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह हमें अच्छे और बुरे की दुविधा भरी निर्णय से परे देखना सिखाती है। महाविद्याओं में से 8वीं देवी है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी को पीताम्बरी माँ के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह पीले रंग की पोशाक पहनती है। पृथ्वी तत्व, शुभता, ग्राउंडिंग और स्थिरता से संबंधित एक रंग है। माँ का आशीर्वाद जीवन और रिश्तों में शुभता और स्थिरता लाने में मदद करता है। माता मंगल ग्रह से जुड़ी हुई है। माँ साधकों को घटनाओं के समय को नियंत्रित करने और उनमें स्थिरता लाने की क्षमता देती है। माँ तंगी 10 महाविद्या की 9वीं देवी है और कला, भाषण, ज्ञान सीखना और संगीत की देवी है। अपनी विशेषताओं में माँ तंगी माँ सरस्वती के साथ बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। हालांकि माँ सरस्वती बाहरी स्रोतों से प्राप्त होने वाली शिक्षाओं से जुड़ी हुई है, जबकि माँ तंगी उन शिक्षाओं से जुड़ी हुई है जो हमें भीतर और अनुभव के साथ प्राप्त होती है। माँ तंगी हमें सिखाती है कि कोई भी हर किसी से हर स्थिति और किसी भी उम्र में सीख सकता है और उसकी कृपा से उसके साधकों को मंत्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। माँ कमला 10 महाविद्या की 10वीं देवी है। ये देवी माँ अष्टलक्ष्मी से भी जुड़ी हुई है, इनसे भी इनका संबंध है। माँ कमला सौंदर्य और विवेक देती हैं और समय के सभी पहलू में और सभी दिशाओं में जीने का साहस देती है। माँ कमला पूर्णता में अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो ये 10 महाविद्याएं जिसका वर्णन मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। इस महाविद्या की साधना एक अनुभव है जो शब्दों में वर्णन करना कठिन है। ये अंतर्निहित है, सार शिव और शक्ति का सिद्धांत है। आशा है आप सभी को ये जानकारी उपयुक्त हुई होगी। धन्यवाद। अस्तु।